डोंट वरी ईशा। हम तुम्हारे पेरेंट्स को मना लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। टेंशन मत लो। चलो, अब एक प्यारी सी स्माइल लाओ फेस पे। गेट के बाहर खड़े हुए ये बात धन्विता ने सुन ली थी और उसी पल से उसके मन में उमड़ रहा प्यार वरुण के लिए अब खत्म हो चुका था। और धन्विता खाने की सजी हुई थाली वापस लेकर अपनी उदासी को छुपाती हुई फर्स्ट फ्लोर से नीचे चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका पवार स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी कहानियां। दोस्तों, कौन थी ये ईशा जिसकी वजह से धन्विता ने अपना प्यार भुला दिया था? आज की हमारी कहानी है धन्विता की, जो गांव की सिंपल सी लड़की है पर बहुत जॉली नेचर की है। हंसी तो उसके चेहरे से कभी एक पल की भी छुट्टी नहीं लेती। तो ऐसा क्या हुआ था जो धन्विता ईशा और वरुण की बातें सुनकर उदास हो गई थी? आइए सुनते हैं इस कहानी को। धन्विता की लाइफ काफी स्मूथ और अच्छी चल रही थी। उन्हीं दिनों उसकी चाची की लड़की मिट्टू की शादी तय हो गई थी और धन्विता अपनी चाची के यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। मिट्टू धन्विता बचपन से ही बहनों से ज्यादा एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। बेड पे फैले हुए कपड़े और उनमें से एक एक कपड़े को सिलेक्ट करती धन्विता बहुत कंफ्यूज थी। ये ब्लू साड़ी, हाँ ये मैं मिट्टू के संगीत में पहनूंगी, और ये येलो लहंगा हल्दी में, और मेहंदी के लिए अरे यार मेहंदी में क्या पहनूं? इरिटेट होते हुए धन्विता सिर पकड़ के बैठ गई। तभी उसकी बुआ कमरे में आई। हे राम, ये लड़की क्या हाल बना रखा है। अपने कमरे में तू ऐसे रहती है क्या? अभी तो मिट्टू की शादी है तो ये तेरा हाल है, और जब मैडम खुद शादी करेंगी तब क्या करेंगी? देखूंगी, पूरा घर सर पे उठा लेगी, है ना? एक एक कपड़ा जमीन से उठाते हुए धन्विता की बुआ उसे देख रही थी। तभी धन्विता ने गुस्से में आके बोला, किसकी शादी? कौन कर रहा है? मैं ये पागलपन नहीं करने वाली बुआ। अपने खुले बालों को दुपट्टे की तरह अपने कंधे पर फेंकते हुए धन्विता इरिटेट होकर बोली, हाँ हाँ सब यही बोलती हैं, पर लड़की तो राजा महाराजा की नहीं रुकी, तो तुम किस खेत की मूली हो? देख ले, जा रही है ना मिट्टू अपने ससुराल। बुआ ने मजाकिया ताना कसते हुए धन्विता से कहा, अच्छा वो सब छोड़िए, अब जल्दी से मुझे मेहंदी के लिए ना एक प्यारी सी ड्रेस निकाल के दे दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तभी बेड पर फैले हुए कपड़ों में से हरे कलर का सूट उठाते हुए बुआ ने धन्विता के हाथ में थमा दिया। अब इसे फाइनल कर मेहंदी के लिए, ठीक है ना? और ये कपड़े सारे समेट जल्दी। अरे वाह, नॉट अ बैड ऑप्शन। इस पे मेरी नजर क्यों नहीं गई? शीशे के आगे उस सूट को अपने ऊपर लगाते हुए धन्विता खुश हो रही थी। धन्विता जब 5 साल की थी तभी उसने अपनी माँ को खो दिया था। घर में धन्विता, उसके पापा, एक बुआ, ये छोटी सी फैमिली खुश थी। सारी रौनक धन्विता की वजह से घर में लगी रहती थी। फाइनली पैकिंग के बाद धन्विता निकल पड़ी कानपुर के लिए और नेक्स्ट डे ही पहुंच गई अपनी चाची के यहाँ। मिट्टू, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, पर इतनी जल्दी शादी क्यों? और ये क्या है यार, हम ही घर छोड़े, क्या लगा रखा है ये सब? धन्विता मिट्टू के गले लगकर ये सब कह रही थी। अच्छा छोड़, कमरे में चलना, तुझे तेरे जीजा की फोटो दिखाऊंगी। मिट्टू धन्विता का हाथ पकड़कर उसे फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है। ये देख कैसे तेरे जीजा जी। ओहो, अभी शादी नहीं हुई और कैसे तेरे जीजा जी, वाह। ठीक ठाक है, थोड़ी मोटी सी नाक है और रंग भी। मिट्टू चिढ़ते हुए कहती है, धन्विता तू इधर दे फोटो, इधर दे। अच्छा सॉरी। बहुत हैंडसम है, धन्विता ने हंसते हुए कहा। कल उनका परिवार आ रहा है यहाँ और परसों ही सगाई है धनु, मैं बहुत नर्वस हूँ यार। अरे मिट्टू, इसमें नर्वस क्यों होना यार? धन्विता ने कहा। नहीं धनु, पापा की फ्रेंड ने ये रिश्ता पक्का करवाया है और मेरी फोटो भी पसंद आ गई उनको। और ये इंडिया से लंदन में कैसे रहूंगी? क्या लंदन? ओह गॉड मिट्टू, तू कितनी सेल्फिश हो गई है। नहीं धनु, बात वो नहीं है। पापा सुनते हैं क्या किसी की? और मुझे ना वो पसंद भी आ गए हैं। अच्छा छोड़, चल अब खाना खाते हैं और सोते हैं। सुबह उठकर बहुत सारी तैयारियां करनी है क्योंकि परसों वो लोग आ रहे हैं। घर में सारी तैयारियां होने के बाद ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मिट्टू का होने वाला पति अपनी फैमिली के साथ पहुंच गया था।
धन्विता सबसे आगे एक्साइटेड होकर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। स्वागत करती हुई धन्विता बहुत खुश नजर आ रही थी। घर के अंदर सब चले गए। धन्विता जैसे ही आगे की ओर कदम बढ़ाने लगी, एक आवाज ने उसके चलते कदमों को रोका। मैडम, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? कूल, हैंडसम, खुश मिजाज नेचर का वरुण सामने खड़ा था। धन्विता ने उसे नीचे से ऊपर की तरफ पूरा घूर के देखा। स्टाइल से चश्मा हटाते हुए वरुण ने फ्लर्ट भरे स्माइल धन्विता को दी। धन्विता भी अपने एटीट्यूड में थी और इतलाते हुए उसने वरुण से कहा, वैसे आप हैं कौन जो आपका स्वागत किया जाए? जी मैं दूल्हे का दोस्त और आपका होने वाला व्हाट? धन्विता ने गुस्से से कहा। अरे इजी यार, मजाक कर रहा था, अब अंदर आ जाओ। खैर, धन्विता और वरुण अंदर चले जाते हैं। घर में मेहमानों की चहल पहल साफ नजर आ रही थी। आंगन में खेलते हुए बच्चों की हंसी, फूलों से सजी घर की दीवारें, जगमगाती लाइट, सभी साथ में बैठे हुए हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बस कुछ ही देर में शाम हुई और मिट्टू की सगाई भाविन से होने ही वाली है। इसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं, पर इन सब से नजर हटा के वरुण की आंखें सिर्फ और सिर्फ धन्विता को ढूंढ रही थी। सगाई होने के बाद सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे और मिट्टू अपने होने वाले पति को खाना परोस रही थी। वरुण बार बार धन्विता को इशारे कर रहा था कि वो उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाए। धन्विता चोरी चोरी नजरों से उसे देख रही थी और इग्नोर भी कर रही थी। खैर, रात हुई, सबने खाना खाया। रात की 11:30 बजे मिट्टू के फोन पर कॉल आया और ये कॉल था भाविन का, उसका होने वाला पति। हेलो, कौन? मिट्टू, भाविन बोल रहा हूँ। मिट्टू घबरा गई और थोड़ा हड़बड़ाते हुए उसने भाविन से बात की। जी आप क्या कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए मिल सकता हूँ क्या? ऊपर टेरेस पर ही आ जाओ। पर इस वक्त मैं नहीं आ सकती, पता नहीं सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और अगर कोई जगा हुआ होगा ना और देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिट्टू थोड़ा घबराकर बात कर रही थी। तभी धन्विता कमरे में आई और मिट्टू के हाथ से फोन छीन लिया। क्या बात है जीजा जी, आप तो अभी से ही हक जमा रहे हैं, शादी तो होने दो। हाय धन्विता, वो बात नहीं है, एक्चुअली मुझे मिट्टू से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज उसे टेरेस पे ले आओ ना तुम, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके ओके, लाती हूँ। धन्विता मिट्टू को चुपचाप सीढ़ियों से दबे पैर छत पर ले जाती है। भाविन मिट्टू को देखता है और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ वरुण भी अपने भाई के साथ ऊपर छत पर था, पर जैसे ही उसने देखा कि धन्विता भी आई है, बस जैसे उसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। छत के पास ही एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था जो चांद की रोशनी में फैला हुआ ठंडी हवा के झोंके खा रहा था। मिट्टू, भाविन एक साइड खड़े होकर बात कर रहे थे और धन्विता छत पे रखे हुए उस लकड़ी के झूले में बैठ गई। लंबे कर्ली हेयर, माथे पर छोटी सी काली बिंदिया, बड़ी बड़ी पलकें और चूड़ीदार सूट में वो झूले में बैठी हुई चांदनी रात में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वरुण उसकी खूबसूरती और सादगी का दीवाना बनी जा रहा था। मौका पाते ही वो भी धन्विता के साथ बैठकर हवा के झोंके खाने लगा। सो तुम क्या करती हो खाली टाइम में? किसने कहा मैं खाली रहती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। अच्छा, ये एक बात बताओगे वरुण, ये क्या कोई नया ट्रेंड चल रहा है क्या? इंडिया छोड़ के बाहर चले जाओ, एनआरआई फैमिली घोषित हो जाओ और फिर रिश्ता लेके इंडिया आ जाओ, क्यों? लड़की तो इंडिया की चलेगी। वरुण ने दबी हुई हंसी के साथ जवाब दिया, ऐसा नहीं है, शुरू से ही पापा का बिजनेस वहां है, तो कौन संभालेगा, और यहाँ इतनी ग्रोथ दिख नहीं रही थी, तो बस। हर एक बात तो पता लग गई कि तुम शादी इंडिया में ही करोगी। झूले से झटके से खड़े होते हुए कमर पे हाथ तान के धन्विता गुस्से से वरुण को देखने लगी। इंडिया से बाहर या इंडिया में शादी करूँ, ये बात नहीं है वरुण। एक्चुअली शुरू शुरू में ना सब अच्छा ही लगता है शादी में, और उसके बाद क्या होता है, झगड़े, तू तड़ाक, आर्ग्यूमेंट्स। ना बाबा ना, मैं इस शादी वादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वरुण सिर्फ उसे बोलते हुए सुन रहा था। उस ठंडी हवा में धन्विता का चमकता हुआ चेहरा, काले लंबे लहराते हुए बाल,
चेहरे पर आती लटी जो उसकी गुलाबी होठों को छू के जा रही थी। वरुण खो गया था उसके प्यार में। उसे धन्विता से लव एट फर्स्ट साइट जो हो गया था। तभी मिट्टू आई और धन्विता के साथ नीचे चली गई। भैया क्या हुआ? भाभी कुछ कह रही थी क्या? सब ठीक है ना? वरुण की बातों का जवाब देते हुए भाभी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, सब ठीक है वरुण, चलो नीचे। अगली शाम धन्विता मिट्टू के कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी वहां वरुण उसे ढूंढते हुए आ गया। धन्विता कमरे में बेड पर बैठी हुई रो रही थी। धन्विता गुलाबी कलर की साड़ी में कह ढा रही थी। खुले बालों का भार एक साइड करके कंधे पे उसने मानो संभाल के रख दिया और मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। ए, तुम रोती भी हो क्या? मजाकिया अंदाज में वरुण ने धन्विता से कहा। धन्विता ने उसे देख के इग्नोर किया और बेड पर ही औंधे मुंह लेटकर तकिए से मुंह छुपा लिया। अच्छा सुनो ना, तुम रोती हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, हंसती हुई अच्छी लगती हो। पर धन्विता, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? आई नो ये कुछ जल्दी हो जाएगा पर मैटर सीरियस है। वो मुझे तुमसे ना, कैसे कहूँ। तभी वरुण को उसके भैया आवाज लगा देते हैं और वो वहां से चला जाता है। धन्विता तकिए के नीचे मुंह दबाए शर्मा रही थी। प्यार की पहली मंजिल उसका इंतजार कर रही थी, जैसे मन में गुदगुदी सी हो रही थी। कुछ ही देर में धन्विता झटके से उठी तो उसने देखा कि वरुण वहां से चला गया है और उसे कुछ समझ नहीं आया कि थोड़ी देर पहले उसने जो एहसास किया वो क्या था, प्यार या ऐसे ही सिर्फ अट्रैक्शन। उस रात धन्विता के चेहरे की चमक मिट्टू को साफ साफ दिखाई दे रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने चूड़ियां उतारती हुई मिट्टू बेड पर बैठे हुई खोई खोई सी धन्विता को देख रही थी। क्या बात है धनु, सगाई मेरी हो रही है, शादी मेरी होने वाली है, पर चेहरा तेरा चमक रहा है, क्या बात है? कुछ होश में आके धन्विता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं तो मैं ठीक हूँ, चल मैं चेंज करके आती हूँ, फिर छत पे चलते हैं। दोनों बहनें रात को छत पर जाती हैं। झूले पर बैठी हुई अपने बचपन की यादें याद कर रही थी। धनु, मैं ना बहुत दूर जा रही हूँ, तू यहाँ आते रहना पापा और माँ से मिलने। वैसे एक बात बता, ताऊजी और बुआजी क्यों नहीं आए? अरे यार पता तो है तुझे, पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ज्यादा देर बैठते हैं तो बैक पेन हो जाता है, और बुआ उनकी देखभाल के लिए वहीं पे रुक गई है। बाकी उनका सत्संग भी तो रहता है, पर शादी में दोनों आएंगे। दोनों बहनें हंसी के ठहाके लगा रही थी। तभी वहां वरुण के कदमों ने धन्विता के दिल में दस्तक दी। अरे वरुण, तुम यहाँ? वो भाभी, भैया ने आपको नीचे बुलाया है मेन गेट के पास। वो आपके साथ अभी एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, प्लीज मना मत करिएगा। वरुण, इट्स नॉट पॉसिबल, पापा ने देख लिया तो, या पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? डोंट वरी भाभी, भैया ने पापा से परमिशन ले ली है, अब आप जा सकती हैं। मिट्टू ये सुनकर थोड़ी शर्मा गई। तभी धन्विता भी बोल पड़ी, अरे वाह, चलो चलो मैं भी चलती हूँ। मिट्टू जा ही रही थी, पीछे से वरुण ने धन्विता का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रुकिए मैडम, आपको क्यों कबाब में हड्डी बनना है? जाने दो ना, मैं हूं ना यहाँ। मतलब? अरे मतलब आओ बैठते हैं थोड़ी देर। दोनों साथ में झूले पर बैठे बातें करने लगे। तभी धन्विता ने वरुण के मन को टटोलने के लिए एक सवाल किया, अच्छा तुम भी ऐसे ही करोगे क्या? कैसे? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। शरारत भरी निगाहों से वरुण ने धन्विता को देखकर कहा। शट अप वरुण, मतलब यानी कि शादी करके वही लंदन में सेटल हो जाना, ये सब? तुम कहो तो यहीं बस जाओ, बोलो। अपने कंधे से पास बैठी धन्विता को धीरे से धक्का देते हुए वरुण हंस पड़ा। तुमसे बात करना ही बेकार है। अरे हाँ यार, चिढ़ क्यों जाती हो? और कहाँ रहूंगा, सारा बिजनेस तो वही है ना, वैसे क्यों पूछा? बस ऐसे ही। इस सवाल के बाद धन्विता चुप हो गई। वो वरुण को चाहने लगी थी पर इज़हार नहीं कर पा रही थी। पर मिट्टू की तरह उसे अपना शहर छोड़ना पड़े, घर, गलियां, पापा, बुआ, नहीं, ये सब विचार उसको परेशान कर रहे थे। पर दोस्तों कहते हैं ना, प्यार तो होना ही था। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में, जानेंगे कि धन्विता अपने मन की बात वरुण से कहेगी या प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते को यहीं छोड़ देगी।
तब तक सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। टेक केयर।